नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीए में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा शुरू हो चुका है जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत जल्द इसका प्लेलिस्ट भी बना करके चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम तीसरा क्लास करने वाले हैं। हम इसमें यही क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, जो कि रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन होता है, उनका 4 ऑप्शन होता है। उन चारों ऑप्शंस का भी हम ठीक से यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं, जिससे कि आपका एक ही क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं जो एसटीडी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, तो उन सब के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 23/8/2022 को। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कौन सा वायरस का उदाहरण है। तो देखिए, इसमें वायरस का उदाहरण कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो यहाँ पे वायरस लगा हुआ है, HIV ही वायरस है। बाकी एड्स की बात करें तो ये HIV के द्वारा होने वाला एक बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ये HIV के कारण ही फैलता है एड्स। तो एड्स जो है ये वायरस नहीं है, बल्कि एक बीमारी है जो HIV नामक वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है, तो एंथ्रेक्स जो है वो कह सकते हैं कि त्वचा पे एक धब्बा पड़ जाता है, फिर उसके जो ऊपरी हिस्सा जो है वो चमड़ी काला होकर के पपड़ी पड़ जाता है, वो एंथ्रेक्स है। बात करें फिलपों का, तो फिलपों इसे फैलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसमें कि पैर जो है हाथी के समान फूल जाता है, तो ये फिलपों कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा HIV। HIV एक वायरस है। ठीक है, HIV एक वायरस है, जिसे हम कहते हैं यानी कि मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या फिर इंग्लिश में अगर कहने तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कह लेंगे। ठीक है, बाकी एड्स जो है बीमारी है, एंथ्रेक्स बीमारी है, और फिलपों भी बीमारी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी किरण, जैसे यूवी यानी कि यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो इस विकिरण के कारण होता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, जो यूवी किरण आता है वो त्वचा का कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि इतने सारे लोग तो धूप में टहलते हैं, उसको क्यों नहीं होता, तो उसका कारण है O3। O3 के जिसे हम फुल फॉर्म यानी कि जिसे हम पूर्ण रूप में कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, उसी तरह से O3 को हम ओजोन कहते हैं। ठीक है, यही ओजोन जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह आपने सुना होगा कि ये कनाडा के एक शहर में होता है। ठीक है, तो वही जो है वही ओजोन क्या करता है, सूर्य से आने वाली ये जो अल्ट्रा वायलेट किरण है, यानी कि यूवी रेज है, इसको अपने अंदर सोख लेती है, जिसके वजह से मानव पे इसका बहुत कम यानी कि ना के बराबर ही प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए त्वचा कैंसर बहुत अधिक नहीं होता है। लेकिन ये जो जहाज़ का धुआं है, फिर जहाज़ जो बार बार उसमें ये ओजोन को परत को चीरते हुए ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और साथ ही साथ जो ये फ्रिज से जो गैस वगैरह निकल रहा है, इन सब के कारण जो है ये ओजोन परत जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। और क्षतिग्रस्त होने की वजह से जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण है, इसको एक तरह से कह सकते हैं फिल्टर नहीं कर पाता है बादल, और फिर वो हमारे सीधे त्वचा पे आ जाता है और त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य से आने वाली यूवी किरण जो है वो त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। बात करें पार्किंसंस रोग, तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, इसमें ये अल्ट्रावायलेट कोई भी संबंध नहीं है। चेचक तो आप सभी जानते होंगे, छोटी माता बड़ी माता, ये जो चेचक होता है शरीर पे धब्बे आ जाते हैं। निमोनिया की बात करें तो ये जो है अधिक पानी वाले चीज़ों के वस्तुओं से, यानी अगर उसके आसपास रहें तो फिर निमोनिया हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि पानी के संपर्क में रहने से ये जो सर्दी जुकाम होने के बाद वो कुछ दिन रहने के बाद वो निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर त्वचा का रोग हो जाएगा, जो कि सूर्य की जो किरण आता है उसकी वजह से होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग है। यौन संक्रामक यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, यानी कि जो सेक्स के माध्यम से एक शरीर से दूसरे माध्यम में फैलता है, वो इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी कि STD, शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रामित रोग। तो ये कौन सा रोग ऐसा है जो यौन संक्रामित है, तो आप सभी जानते हैं सबसे फेमस है यही एड्स, क्योंकि इसका जो है इलाज जो है लगभग ना के बराबर ही अभी खोजा गया है, इसलिए इसे लाइलाज बीमारी के रूप में काउंट किया जाता है, और काफ़ी भयंकर बीमारी है। होता इसमें यह है कि अगर ये एड्स यानी कि इसका जो वायरस हो वो HIV है, ये HIV वायरस जो है किसी के शरीर में अगर प्रवेश कर देता है, तो सबसे पहले जाकर के वो जो
हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बेकार कर देता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है। जो भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में प्रवेश करता है उन सब से लड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए जो है वो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका आप कह सकते हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये HIV क्या करता है, जाते ही सबसे पहले वो श्वेत रक्त कणिका को ही मार देता है, जिस वजह से पूरी तरह से प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो बेकार हो जाता है। तो आपको अगर साधारण सा सर्दी जुकाम भी हो तो वो भी एक बहुत भयंकर रूप ले लेता है। तो इसलिए ये HIV एक खतरनाक बीमारी है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा यौन संक्रामित है, तो यौन संक्रामित जो है वो HIV है, बाकी ये सब यौन संक्रामित नहीं है। यक्ष्मा की बात करें तो यक्ष्मा यही इसे हम कहते हैं TB, ठीक है, इसे TB जिसे आप ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, ये किससे होता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो ये यौन संक्रामक रोग नहीं है। सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस एक जीवाणु से होता है, तो यहाँ पे वायरस नहीं होगा। ये हेपेटाइटिस भी इसका सही आंसर नहीं होगा। हेपेटाइटिस के संबंध है लीवर से, लीवर में जो सूजन आ जाता है। और हेपेटाइटिस 2-3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, ठीक है। तो उसी में से हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित है, और सिफिलिस जो है ये जीवाणु से होता है। एड्स जो है वो विषाणु से होता है और यौन संक्रामक भी है। और यक्ष्मा की बात करें तो ये भी जीवाणु से होता है, जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या फिर इसे साधारण भाषा में यक्ष्मा को TB कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर एड्स हो जाएगा, जो कि यौन संक्रामित रोग है। ये क्वेश्चन कह रहा है एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है, जो कि अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है, उन्हीं को ये बर्बाद कर देता है एड्स, जिसके वजह से छोटी सी बीमारी भी शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली को ही ये एड्स जो है ख़राब कर देता है। संचार प्रणाली की बात करें तो शरीर में कौन सा संचार करेगा, हाँ कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र जो है ये उपयोगी है, लेकिन ये एड्स से ये नहीं प्रभावित होता है। और उत्सर्जन तंत्र में भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को ही बर्बाद करता है। तो एड्स का सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली को बर्बाद करने वाला। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। आप सभी ने कहीं ना कहीं बेरी बेरी आपने सुना होगा, हालांकि ये बहुत ही फेमस नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। बेरी बेरी जो है ये एक विटामिन B है, जिसे थाइमिन के नाम से जानते हैं। अगर वो विटामिन B यानी विटामिन B अगर थाइमिन जो है, जिसे हम थाइमिन कहते हैं, अगर वो शरीर में कम हो जाए तो ये जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है कि ये जो पेशियाँ हैं यानी कि मांसपेशी जो है, जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर में जो है ताकत एकदम लगता है कि नहीं है, एकदम झूला झूला सा लगता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C में इसका सही आंसर दे रखा है कि कमज़ोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा की कमी, यानी कमजोरी कह सकते हैं कि कमजोरी लगना, और ये जो पेशियाँ हैं वही कमज़ोर हो जाएगी, तो अवश्य बात है कि पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमज़ोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन A की बात करें तो कमज़ोर दांत तथा मसूड़े से खून आना, तो ये तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, उसके कारण होता है। औसत त्वचा और फूला हुआ उदर, ये जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारी, जिसके कारण होता है। कमज़ोर दृष्टि और आंशिक अंधता, तो ये कह सकते हैं कि जो आँख से संबंधित रोग है, विटामिन डी नहीं, आँख से संबंधित जो रोग है विटामिन A की वजह से कमी से होता है वो है। तो विटामिन B की कमी से होता है कमज़ोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा, जिसे हम बेड़ी बेड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।